दरख्त हमें दो बुनियादी चीज़ें देता है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। एक ऑक्सीजन है जो डायरेक्ट हमें वो दे रहा है, और दूसरा पानी है। दरख्त की वजह से बारिश होती है, और बारिश की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़मीन को भी पाक करते हैं, वही ज़मीन के नीचे भी जाता है, और वही हमारी फसलों के हवाले से ज़रखेज़ी का काम भी करता है, और उसकी वजह से ही हमारी जो फ़ज़ा है वो भी साफ़ हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम रसूल पाकिस्तानी है, और मैं एक बहुत बड़ा काम करना चाह रहा हूँ, और वो काम है चोलिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब करना। और चोलिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब करने का जो ये काम है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। और ये काम मैं आप सब बच्चों के साथ मिल के करना चाहता हूँ। अगर आप सब बच्चे मेरा साथ देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह चोलिस्तान के इस हिस्से को सरसब्ज़ और शादाब कर लेंगे। हम किस तरह सरसब्ज़ और शादाब कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम आपके स्कूल के अंदर एक बाग लगाएंगे। उसके अलावा जो अर्जन के पौधे हैं, जो 100 साला पौधा है, वो हम उनको एक अच्छे अंदाज में लगाएंगे ताकि आने वाले 10 अशरे कम अज़ कम वो हमारे लगाए हुए पौधे यहाँ पर खड़े रहें और ऑक्सीजन देते रहें, और चोलिस्तान को सरसब्ज़ करने के हवाले से और चोलिस्तान के अंदर लोगों को ऑक्सीजन देने के हवाले से वो अपना मुअस्सर किरदार अदा करते रहें। दूसरा जो तरीका हमारा है कि हम किस तरीके से अपनी ज़मीनों के अंदर पौधे लगा सकते हैं, अपने घरों में लगा सकते हैं। तो घरों में तकसीम करने के लिए पौधे आप सब बच्चों को दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो अभी ये हमारा ट्रक आया है, ये स्कूल के लिए, स्कूल जितने भी आपके चोलिस्तान के स्कूल्स हैं उनके लिए है। बाद में आप लोगों को हम पौधे देंगे कि आप अपने घरों के अंदर भी वो पौधे लगाएं। लेकिन सबसे जो मुअस्सर किरदार आप लोग अदा कर सकते हैं वो ये है कि कीकर, टाली, शरीं, सुहांजना और इस तरह के जो पौधे हैं वो अपनी ज़मीनों के अंदर लगाएं। आप अपने वालिदैन के साथ मशवरा करें, बल्कि उनको ज़हनी तौर पे तैयार करें कि हम अपनी ज़मीन के अंदर अगर आज 300 पौधे लगा लेते हैं कीकर के, तो 10 साल के बाद वो बहुत सारे जो आपके माली जो मुश्किलात हैं उसको भी आपके वो पूरा करेंगे। और दूसरा ये है कि उस टाइम तक वो इस इलाके को भी सरसब्ज़ रखेंगे। आपकी कोई ऐसी ज़मीन जिसके अंदर थोड़ा कलर हो, वो आपकी काश्त में इस्तेमाल में ना आ रही हो, तो आप लोग अपने वालिदैन से मशवरा करके वो 1 एकड़ है या 2 एकड़ है, उसके अंदर कीकर का आप लोग जंगल लगा सकते हैं, सुहाने का जंगल लगा सकते हैं, शरीं के पौधे नालों के ऊपर और बन्नों के ऊपर लगा सकते हैं। तो जिस बच्चे को जितने भी पौधे चाहिए हों अपनी ज़मीन में लगाने के लिए, तो वो अपने असातिज़ा इकराम को बताकर वो हम आपको फोटाबास नर्सरी से दे सकते हैं। जितने भी पौधे लगाएं, खा वो 1000 पौधा आप लोग लेना चाहें तो 1000 पौधा हम आपको देंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा? चोलिस्तान के अंदर इस साल 40 साल के बाद इतनी बारिशें हुई हैं, और हमारा जो यहाँ का पानी का लेवल था वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था। हर साल 10 फुट पानी नीचे जा रहा था। लेकिन इन बारिशों की वजह से हमें वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसका हल जो मुस्तकिल है वो ये है कि हम दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त नहीं बल्कि जंगलात उगाएं। और वो दरख्त हमें क्या फ़ायदा देंगे? दरख्त हमें 2 बुनियादी चीज़ें देता है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। एक ऑक्सीजन है जो डायरेक्ट हमें वो दे रहा है, और दूसरा पानी है। दरख्त की वजह से बारिश होती है, और बारिश की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़मीन को भी पाक करते हैं, वही ज़मीन के नीचे भी जाता है, और वही हमारी फसलों के हवाले से ज़रखेज़ी का काम भी करता है, और उसकी वजह से ही हमारी जो फ़ज़ा है वो भी साफ़ हो जाती है। दरख्त इसके अलावा हमें ठंडक देता है। ये जो हर साल गर्मी बढ़ रही है, इसका सिर्फ एक ही हल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। अब ये एक बड़ा दरख्त जिस तरह है, ये अपने इर्द गिर्द कम अज़ कम 20-20 फुट तक ये नीचे कूलिंग दे रहा है, ठंडक दे रहा है। अब जितने एरिए में ये दरख्त खड़ा है या उसका साया जाता है,
तो वो एरिया गर्म ही नहीं होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वो ये है कि हमारी फ़ज़ा बिल्कुल जो है ना वो आबो हवा हमारी गंदी हो चुकी है, आलूदा हो चुकी है। तो इसको साफ़ कौन करते हैं? ये दरख्त करते हैं। गोया दरख्तों के अगर हम फ़ायद जिस तरीके से आपके असातिज़ा कराम भी आपको बताते रहते हैं, अगर हम इसके ऊपर अगर बात करना शुरू करें तो ये तो कई घंटे हम इसके ऊपर बोल सकते हैं। मुख्तसर ये है कि दरख्त ज़िंदगी हैं। दरख्त होंगे तो हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, दरख्त नहीं रहेंगे तो हमारी ये जो ज़मीन है ये बंजर हो जाएगी। बंजर किस तरह होगी कि इसका पानी इतना नीचे चला जाएगा कि उसको हम ज़मीन से निकाल ही नहीं सकेंगे, ना ट्यूबवेल के ज़रिए, ना सोलर के ज़रिए, ना बिजली के ज़रिए। वो मैं मिसाल देता हूँ, हमारा एक इलाका है बलूचिस्तान का चमन। चमन आप कहीं भी किसी हकीम के पास जाएं, कोई मुरब्बा जात लेने के लिए, सेब का मुरब्बा है या कोई भी है, तो उसके ऊपर चमन मुरब्बा जात लिखा होता है। तो चमन के बिल्कुल करीब, चमन का मानी नखलस्तान है, बागात की सरजमीन है, उसको चमन कहते हैं। तो ये कहाँ पे है? ये अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, ये वाला एरिया। क्वेटा से अफ़गानिस्तान की तरफ जब जाते हैं तो वो एरिया, वहाँ पर मैं एक बंदे के पास खड़ा हुआ था, उससे मैंने बातचीत की। मैंने कहा आप क्या काम करते हैं? उसने कहा जी मैं अभी मज़दूर हूँ। मैंने कहा जी पहले क्या काम करते थे? कहता पहले 50 मज़दूरों को मज़दूरी दे के मैं 50 लाख रुपया सालाना कमा रहा था। मैंने कहा जी काम क्या था? उसने कहा हमारा सेब का बहुत बड़ा बाग था। मैंने कहा बाग को क्या हो गया? उसने कहा जी हमने पानी जैसी अजीम नेमत की कदर ना की, उसकी वजह से हमारा वो पानी 800 फुट से लेकर 1300 फुट नीचे चला गया है। और हमारे ये जो खड़े दरख्त हैं, अगर 1300 फुट पानी नीचे चला जाएगा तो इनकी जो जड़ें हैं ये नीचे से पानी नहीं ले सकेंगी। उसका नुकसान क्या होगा? ये खड़े खड़े खुश्क हो जाएंगे। तो उसने कहा हमारे वो दरख्त ख़त्म हो गए, बागात हमारे ख़त्म हो गए, और उसकी वजह से आज मैं खुद मजदूरी करने पर मजबूर हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये जो ज़मीन है ये हमारी माँ धरती ज़मीन है, ये अगर बंजर हो गई, आप लोगों का जो आने वाला टाइम है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना आपको पानी मिलेगा, ना साफ़ ऑक्सीजन मिलेगी, ना ही उस वक्त बारिशें होंगी। बारिशें उस वक्त होती ही नहीं है जहाँ पे दरख्त ना हो। तो उसके नतायज जो है ना वो हम भुगतने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे और पीने के पानी के ऊपर हम लड़ेंगे। पानी हमें मुयसर नहीं होगा। तो हमने इन दरख्तों से प्यार करना है। अगर हम दरख्त लगाते हैं और दरख्त लगाकर उनको पालते हैं, पौधे से दरख्त बनाते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी समझे कि जन्नत के अंदर भी हमें, आखिरत के अंदर भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब मिलेगा और दुनिया भी हमारी कामयाब हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो बड़े साइज़ के एक जो दरख्त लगा रहे हैं, उसके लिए हमें 100 बच्चों की टीम की ज़रूरत है कि वो उसके नाम का एक पौधा होगा, वो अपने हाथों से गड़ा बनाएगा, अपने हाथों से उस पौधे को लगाएगा, और जब तक इस स्कूल के अंदर आप रहेंगे उस पौधे को वो रोज़ाना की बुनियाद पर जाकर देखेगा और उसको पानी देगा। गोडी की ज़रूरत है तो गोडी करेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? मिसाल देता हूँ, अगर हम 100 यहाँ पर अर्जन लगाते हैं, वो 100 साल का अगर है तो 10 साल बाद आप लोगों के शादियाँ हो जाएंगी, आप लोगों के आगे फिर बच्चे होंगे, तो वो आप अपने बच्चे को कह सकते हैं कि ये जो पौधा स्कूल के अंदर है ये मैंने लगाया था। और फिर 20-25 साल के बाद उसकी शादी हो जाएगी तो वो ये कहेगा कि मेरे इस तरह बड़ों ने ये पौधा यहाँ पर लगाया था। तो अपनी निशानी ये स्कूल के अंदर छोड़ें, अपने नाम के ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। चौलस्तान को अगर हम ठंडा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक अजीम काम होगा। अभी क्या हो रहा है, चौलस्तान में दक्खन से जब हवा चलती है वो इतनी गर्म हो जाती है कि वो जिस पंजाब के शहर में जाती है वो पूरा का पूरा शहर गर्म हो जाता है। और ये हर साल गर्मी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अगर हमने 3 से 5 साल इसी तरह सो के गुजार दिए, मज़ीद शजरकारी ना की, तो उस वक्त हम दरख्त लगाएंगे भी तो वो दरख्त नहीं होंगे, गर्मी इतनी हो चुकी होगी। इसलिए आज आप लोगों ने फैसला करके उठना है, आज आप लोगों ने तहैया करके उठना है कि अपने चौलस्तान को आप लोग सरसब्ज़ और शादाब करेंगे ताकि हमारी आने वाली नस्ल सेहतमंद ज़िंदगी यहाँ पर गुजार सके।
इस पैगाम को लेकर मैं आप लोगों के पास पहुंचा हूं। इसी पैगाम को लेकर मैं पूरे पाकिस्तान का एक टूर कर चुका हूं, 105 दिन का, मोटरसाइकिल पर जाकर, इसी तरह असम्बली के अंदर जाकर मैं बच्चों को शजर दोस्त स्काउट्स, ग्रीन स्काउट्स के नाम से उनको तैयार कर रहा हूं। आप लोगों ने अगर चाहते हैं कि अच्छा मुस्तकबिल गुजारना है तो आज तैयार कर लें। कहीं पर भी कोई दरख्त मिलेगा तो उसको आप लोगों ने लगाना है, जो लगे हुए हैं उनको बचाना है। कोई दरख्त अगर खुश्क हो रहा है आपके रास्ते में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, उसको पानी देना है। दरख्त हमसे सिर्फ पानी मांगता है और थोड़ी सी वो मोहब्बत हमारी मांगता है कि हम उसको प्यार से जाकर देखें, उसको पानी दें। अगर कटिंग की ज़रूरत है कटिंग करें, उसके बदले में वो हमें ज़िंदगी दे रहा है। तो कौन कौन से बच्चे हैं जो मेरे इस मिशन में मेरा साथ देंगे, वो हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा करें, शाबाश, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो आप लोग हाथ नीचे कर लें, शाबाश। बेटा आप लोगों ने कम से कम 2-2 पौधे अब ऐसी जगह पर लगाने हैं जहाँ पर उनको आप पाल सकें। वो किन के नाम के लगाने हैं? एक अपने वालिदैन के नाम का और दूसरा पौधा अपने असातिज़ा इकराम के नाम का।